हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। करीबन 70,000 AK-200 सीरीज़ की AK-203 को ख़रीदने का जो ऑर्डर है वो साइन कर लिया गया है 19 अगस्त यानी कि थर्सडे को। तो ये जो 70,000 राइफल्स होंगी ये ऑफ द शेल्फ यानी कि डायरेक्टली कलशनिकोव द्वारा सप्लाई करी जाएंगी। बाकी जो 6 लाख AK-203 राइफ़ल लेनी है उनको इंडिया में ही बनाया जाएगा। तो इन 70,000 में जो राइफ़ल्स होंगी वो AK-203 के डिफरेंट वेरिएंट्स होंगे, जिसमें डिफरेंट एड ऑन्स जो हैं वो राइफ़ल्स में लगे होंगे। बेसिक राइफ़ल सेम होगी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और रशियन रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में साइन किया गया था। और इसकी साइनिंग के दौरान जो इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड खोला गया है उसके भी ऑफिशियल्स मौजूद थे। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये जो इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया है, जिसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो अमेठी उत्तर प्रदेश में खोला गया है, इसी के द्वारा करीबन 6 लाख यानी कि 6 लाख के ऊपर AK-203 बनाई जानी है। तो ये जो राइफल्स के ऑर्डर दिए गए हैं ये 2 महीने बाद यानी कि नवंबर से ही आना चालू हो जाएंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं, इन राइफल्स को इंडियन आर्म फोर्सेस से रिप्लेस करना है इंसास राइफल को, जो कि 5.56 बाय 45 मिलीमीटर कैलिबर की बुलेट फायर करने में सक्षम है। तो हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था 5.56 बाय 45 मिलीमीटर और 7.62 बाय 39 मिलीमीटर कैलिबर्स को। दोनों के फ़ायदे नुकसान बताए थे। हमने बताया था कि क्लोज रेंज में यानी कि करीबन 200 मीटर तक जो 7.62 बाय 39 मिलीमीटर की गोलियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेडली होती हैं, उनका डैमेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये राइफल्स फ्रंटलाइन सोल्जर्स के लिए नहीं हैं, जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं वो भी इन्हें यूज़ करेंगी। और अर्बन एनवायरनमेंट में ये जो राउंड्स हैं वो ज़्यादा कैपेबल राउंड्स हैं। तो जैसे जम्मू और कश्मीर के ऑपरेशंस हो गए, वहाँ हमने देखा होगा जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर ऑपरेट करती हैं वो AK-47 के ही डिफरेंट वेरिएंट्स को यूज़ करती हैं, क्योंकि अर्बन ऑपरेशंस में जहाँ पर आपको एनिमी को एलिमिनेट करना है सीधे, ये बुलेट्स सेंस बनाती हैं। वहीं पर बात करें जो फ्रंटलाइन इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं, उनको इक्विप किया गया है अमेरिकन 6 और 716I असॉल्ट राइफल से, जो कि 7.62 बाय 51 मिलीमीटर के राउंड फायर करने में सक्षम है। अगेन ये राउंड भारी हैं। यहाँ पर जो कार्ट्रिज है वो कंपेरेटिवली बड़ा है, ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होता है, तो बुलेट जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक एक्यूरेटली जाती है और ज़्यादा मजल वेलोसिटी के साथ जाती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में इस बुलेट की जो डैमेज है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये सेंस बनाता है कि जो बॉर्डर एरिया पेट्रोलिंग वगैरह करी जाती है वहाँ पर ये गन यूज़ करी जाए। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर हम अभी गन्स को रिप्लेस कर ही रहे हैं तो हम 6.8 मिलीमीटर स्पेशल पर्पस कार्ट्रिज को क्यों नहीं यूज़ करते, जिस पर हर जगह टेस्टिंग चल रही है और ये पॉसिबल रिप्लेसमेंट हो सकता है 5.56 बाय 45 मिलीमीटर बुलेट्स का। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो 5.56 बाय 45 मिलीमीटर की बुलेट्स होती हैं उनकी जो मजल वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है, बुलेट लाइटर होती हैं, तो लॉन्गर डिस्टेंस तक ये ट्रैवल कर सकती हैं ज़्यादा वेलोसिटी से, और लॉन्ग डिस्टेंस में इनकी डैमेज जो है वो अच्छी होती है। पर क्लोज रेंजेस में क्योंकि इनका वेट थोड़ा कम होता है तो कंपेरेटिवली मोमेंटम कम होने की वजह से जो डैमेज है वो 7.62 बाय 39 मिलीमीटर कैलिबर से कम होती है। तो ये जो 6.8 मिलीमीटर कैलिबर निकाला गया है, इसमें माना जाता है कि इसकी डैमेज भी ज़्यादा है और लॉन्ग डिस्टेंस तक इसकी एक्यूरेसी भी कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो इस पर हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम इसकी खूबियों को अच्छे से समझाएंगे। पर अभी बात कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन उठ रहे हैं कि हम 6.8 मिलीमीटर में क्यों नहीं स्विच करते, हम पुराने 7.62 बाय 39 मिलीमीटर कैलिबर के राउंड्स पे क्यों जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि जो 6.8 SPC राउंड है ये नया नहीं है, इसको डिज़ाइन हुए करीबन 20 साल होने जा रहे हैं और ये अभी सर्विस में नहीं आया है। नेटो कंट्रीज अभी भी 5.56 बाय 45 मिलीमीटर के राउंड्स एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करती हैं। तो इंडिया के पास कोई इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है 6.8 मिलीमीटर के राउंड्स को लेकर। बीच में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे MCIWS राइफल को लेकर, पर यह अभी लंबा प्रोसेस है, चीज़ें इतनी जल्दी मैच्योर नहीं होती। यहाँ तक कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें जो कि 2002-2004 से इन राउंड्स को बना रही हैं और इन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं, उन्होंने भी अभी इसको एज अ स्टैंडर्ड नहीं घोषित किया है नेटो कंट्रीज़ के लिए। तो इस कैलिबर का वेट करना मतलब कि कुछ और साल इंसास को यूज़ करना और जो रिप्लेसमेंट है उसको रोक कर रखना, जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। जो 7.62 बाय 39 मिलीमीटर के राउंड्स हैं ये कहीं नहीं जाने वाले, ये कई दशकों से हैं और आगे भी लंबे समय तक रहेंगे। तो अगर कल को 6.8 मिलीमीटर के राउंड्स जो हैं वो बेटर निकल कर सामने आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको बाद में रिप्लेस नहीं कर सकते। स्पेशल फोर्सेस तो उन्हें शुरुआत से ही यूज़ कर सकती हैं, बाकी आने वाले 10 या 20 सालों में
हम अगर 6.8 मिलीमीटर कैलिबर को लेकर कोई गन डिज़ाइन करते हैं तो उससे इन AKs को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 6.8 मिलीमीटर के आने से 7.62x39 मिलीमीटर की जो वैल्यू है वो कम नहीं हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर बेटर आर्मर निकल कर आते हैं तो बात अलग है। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।